14 महीने से उस बिल को रोक के रखा है। यदि वो बिल पास हो जाता तो ये जो किसानों की नीलामी हो रही है, कुर्की हो रही है, वो नहीं होती। कृषि भूमि नीलामी रोकने को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। नवंबर 2020 में राजस्थान सरकार ने बिल पारित किया था, आज तक वो गवर्नर ने साइन नहीं किया। किसानों की राजभवन कूच करने की कोशिश। राजभवन का बयान, रोडा एक्ट में संशोधन का कोई विधेयक नहीं मिला। राज्य सरकार का बयान, 24 नवंबर 2020 को भेजा था बिल, अभी है विचाराधीन। 2/11/2020 को राजस्थान की विधानसभा ने इसको पारित किया था और उसके बाद में राज्य सरकार ने, होम डिपार्टमेंट ने 24/11/2020 को महामहिम राज्यपाल के यहां भेजा था। बिल पास हो जाता तो किसानों की जमीन नीलामी पर लग जाती रोक। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में हम किसानों की समस्याओं का उचित तरीके से उनका समाधान करते आ रहे हैं और करते रहें। बीजेपी ने कहा, राज्य सरकार अपना धर्म निभाए, केंद्र अपना काम करेगी। 3 साल बीतने को जा रहे हैं, अब तो याद नहीं है इनको ये केंद्र की बात। जब आज सारा चारों तरफ से मामला फंस गया, तब जाकर के केंद्र के पाले में डालना चाहते हैं। केंद्र जो करना वो करेगा, लेकिन राज्य सरकार अपना धर्म निभावे पहले। कांग्रेस का बिल अटकाने का आरोप। महामहिम राज्यपाल के स्तर के ऊपर है या केंद्र सरकार के पास में है, ये तो वही बता सकते हैं। कृषि भूमि नीलामी रोकने में रोड़ा कहां? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जयपी शर्मा। किसानों की जमीन की नीलामी को लेकर सरकार ने तत्परता दिखाई और नीलामी पर रोक लगा दी, लेकिन इसके लिए लाए गए कानून को लेकर जोरदार बहस छिड़ी है। सरकार कहती है कि बिल राजभवन में पेंडिंग है, राजभवन कहता है कि ऐसा कोई बिल पेंडिंग नहीं है। खैर, इस मामले के तथ्य जो भी हों, चूंकि बदले नहीं जा सकते, देर सवेर साफ हो ही जाएंगे। फिलहाल सरकार के लिए चुनौती ये है कि कैसे किसानों के बहाने हमलावर हुए विपक्ष के मुद्दे की ही हवा निकाल दी जाए, और विपक्ष के लिए यह है कि कैसे सरकार को वादा फरामोश और किसानों का सिर्फ इस्तेमाल करने वाली साबित किया जाए। किसानों के लिए इस कश्मकश का हल क्या है, कैसे संभव है, आज इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि नीलामी रोकने वाले कानून की राह का रोड़ा क्या। अगर अटका हुआ है कानून तो नीलामियों का दारोमदार किस पर, और क्या जब तक अटका रहेगा कानून तब तक भटकते रहेंगे किसान? मनीष पारिक साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एस वी मित्तल साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, और भूरा राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता। बहुत स्वागत है आप सभी का। मनीष जी, बात किसानों की जमीनों की नीलामी से शुरू हुई थी, जिसको लेकर 14 महीने पहले सरकार एक संशोधन को आगे बढ़ा चुकी है। फिर कहाँ खामी है, किसकी खामी है? राजभवन ने खुद कहा है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। उन्होंने खुद, मतलब सुबीर कुमार जी ने बयान दिया है कि इस तरह का कोई पेंडिंग ही नहीं है, ना कोई हमको बिल आया है जो हमको आगे भेजना है, अनुमति देनी है, तीनों काम नहीं है। अब राजभवन की बात को तो सही मानना पड़ेगा। जो डोटासरा जी इस बारे में मजबूर है कि उनको कहना है, वो झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी मजबूर थे, उन्होंने कहा कि माफ कर देंगे, अब ये सरकार कर नहीं रही है। कभी कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं, कभी नेशनलाइज क्यों नहीं करेंगे, क्या वो किसानों का लोन नहीं है? उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम केंद्र को रिक्वेजिट करेंगे और जब मोदी जी की सरकार कहेगी तो हम माफ करेंगे। उसमें ये घोषणा पत्र नहीं था, 1 2 3 10 की गिनती सिखाई गई थी। तो इतने झूठे धोखेबाज लोग सत्ता में बैठे हैं, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और अब राजभवन की जद में आ गए, वहां भी उनको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि हम राजभवन में दे दिया, वहां पेंडिंग पड़ा है। राजभवन खुद कह रहा है कि कोई हमको मिला ही नहीं। अब सीपीसी में चेंज करेंगे, वो टेक्निकल चीज ऐसी है कि वो रोडा में आती नहीं है, तो फिर कौन करेगा? ये सिवाय झूठ के, भ्रम के, लोगों को उलझाने की बात करी है। अच्छा, ठीक है, टेक्निकली क्या है, इसमें क्या नहीं है, आप सभी और समझने की कोशिश करता हूं। पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए स्वर्णिम जी। देखिए जेपी जी, मैं समझ नहीं पा रहा कि मनीष पारिक जी क्या तथ्यों की जानकारी नहीं रखते। क्या इनकी पार्टी का एक भी विधायक विधानसभा में नहीं है, या विधानसभा की कार्रवाई
को ये देखते ही नहीं है, इनकी पार्टी के विधायक जब वहां होते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सन 2020 का 33वां विधेयक जो था वो यही था, सीपीसी के संशोधन का, जो टेबल हुआ था 31/10/2020 को, 2/11/2020 को पारित हुआ और 24/11/2020 को राज्यपाल महोदय के समक्ष वो भेजा गया। और उसमें संशोधन में स्पष्ट रूप से जो मंशा थी उस बिल की, जो मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूं, इसमें ये स्पष्ट है, राज्य के कृषकों के हितों और उनकी आजीविका का संरक्षण करने के लिए यह भी निश्चय किया गया है कि यदि निर्णित ऋणी कृषक है तो उसकी 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्क या उसका विक्रय नहीं किया जा सकेगा। यह इसलिए कि जब हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कुर्की और नीलामी होती है, जो कि सीपीसी के प्रावधान है धारा 60, इस 60 में कुछ चीजें दे रखी हैं जिनकी कुर्की या नीलामी नहीं हो सकती है, जिनमें जैसे दुधारू जानवर हैं, कृषि उपकरण हैं, या फसल है जिसका उपयोग किसान खुद के लिए करता है। इसके साथ ही यह जोड़ा जाना था कि उसकी 5 एकड़ तक की कृषि भूमि अंत स्थापित की जाएगी। और यह बिल 24/11/2020 को राज्यपाल महोदय को भेजा जा चुका है, जो उनके यहाँ पे पेंडिंग है। होना यह चाहिए कि यह बिल जो है शीघ्र ये इसके पे असेंट होनी चाहिए, ये कानून बनना चाहिए। अगर कानून बन जाएगा तो हमारे राज्य के किसान कहना चाहिए कि वो 5 एकड़ तक की भूमि के लिए सिक्योर्ड हो जाएंगे, उनके संरक्षित हो जाएंगे, आजीविका पे संकट नहीं आएगा। हाँ जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो शायद अनजान है इस चीज से, और मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, किस नेता ने क्या कहा इसको छोड़ दीजिए, विधानसभा की वेबसाइट खोल करके कोई भी इस विधेयक को देख आप सकता है। कुर्की करने जा रहे हो, 70 साल से जिस कानून को माथे पे लेके डोल रहे हो आप, और आप आके कह रहे हो नहीं। अरे भैया, हमने तो 72,000 करोड़ का भी ऋण माफ किया था। क्या माफ करा? आपकी सरकार से तो राहुल गांधी को बचाने के लिए आरबीआई को निर्देश धंधा नाश कर रहे हो, चुकाएंगे, और उसके बाद हमको सिखा रहे हो 21 हमारे किसानों को। आप समझिए दुनिया को बेवकूफ बनाने का नया रास्ता निकाला है। कानून में कुर्क नहीं करेंगे। 6 एकड़ को कुर्क करके दिखाओ, 1 रुपया नहीं दिया। तुम 6 एकड़ को कुर्क करके दिखाओ। मैं बताता हूं, राजस्थान के किसान तुमको तमाचा देंगे, हमारी सरकार से बाहर कर देंगे। आज का 5 एकड़ तक को माफ कर देंगे और 6 एकड़ को खुद कर लेंगे। ये कौन से तानाशाही का रवैया ले रहे हो? प्रधानमंत्री गांधीवादी सरकार करने की कोशिश कर रही है। इनको अपना लोन माफ करना नहीं है, इनको कोई काम करना नहीं है शर्मा जी। और ये कहते हैं 6 एकड़ को खुद कर लेंगे, 6 एकड़ को खुद कर लेंगे और 5 एकड़ को माफ कर देंगे। ये इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। मनीष पारिक जी, ये क्या बात है? 6 एकड़ 5 एकड़ के आदमी 17 साल का हो जाए, 364 दिन का हो जाए और फिर मर्डर कर दे और 12 घंटे बचते हैं उसको वयस्क होने में, लेकिन तब भी उसको माइनर ही माना जाता है ना। तो एक लिमिट तो तय की जाती है ना, एक बॉर्डर तो तय किया जाता है ना। मैं ये कह रहा हूँ, 5 एकड़ तक आपने कहा लगा दिया, मैं कह रहा हूँ 6 एकड़ वाले को कुर्क करोगे क्या? 1 मिनट सुनिए, इतना कह दो खाली। नहीं, जो अरे नहीं, कानून आपने तो कभी सोचा? खुद अपराधी है, वो करने के अंतर्गत आता है, आरबीआई के अंतर्गत, जिससे और आपने नहीं बनाए खुद क्यों कर रहा है? जो किसानों ने बहाली सिंह जी की सरकार है, जो वसुंधरा जी की सरकार ने कुर्क किया, शिवकरण माथुर की सरकार ने कुर्क किया, हरदेव जोशी की माथुर सरकार ने कुर्क किया, और केंद्र सरकार ने अशोक गहलोत की सरकार कुर्क कर रही है और आके कह रहे हैं कुर्की भी खुद कर रहे हैं, ढोल भी खुद बजा रहे हैं, लोगों को भूखा भी मार रहे हैं, किसानों का लोन भी माफ नहीं कर रहे हैं, और यहाँ बहस कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट बात सारी जहां से शुरू हुई थी वो कर्ज माफी की बात थी, बात अभी जो मौजूद है वो नीलामी की बात थी। और अभी डिबेट में आपने कहा मनीष पारिक साहब कि राज्यपाल के पास तो पहुंचा ही नहीं इस तरह का कोई विधेयक। राजभवन से जो कहा गया है वो ये है कि राजभवन सीपीसी संशोधन विधेयक जो उनके पास पहुंचा उस पर विधिक राय लेगा, उसको आक्षेप के साथ वापस भी भेजा जा सकता है, अगर मंजूर हो तो आगे भी भेजा जा सकता है। इन्होंने रोडा के लिए कहा, मैं आपको यही हमने तो नहीं कहा, बताओ कब कहा? खुद ही कह रहे हैं, किसी ने नहीं कहा रोडा के लिए, और रोडा में तो नीलामी नहीं होती है, रोडा में नीलामी नहीं होती है, सीपीसी में कुर्की होती है, और किसके पता नहीं है आपको, शायद आपने कानून देखिए। पूछने की बात है कि ये सब हो क्यों रहा है, लेकिन दूसरा सवाल, लेकिन सवाल ये भी है, एक मिनट, किसानों की जमीनें कुर्क कर रहे हो जिन्होंने आपसे लोन ले लिया, किसान की जमीन ना कुर्क हो रही ना नीलाम होगी। स्वर्णिम जी, तो फिर क्या होगा, उसका रास्ता भी तो देखना चाहिए ना, हमेशा के लिए क्या होगा। अभी के लिए जो कहा गया कि किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी, 1 मिनट के लिए कानून को अलग रख दीजिए, किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी, कब तक नीलाम नहीं होगी? बैंक जिसने कर्जा दिया है
उसने कोई गुनाह थोड़ी किया कर्जा दे करके, वो अपना कर्जा तो देखिए, वापस वसूल बिल्कुल, करेगा ही मैं करेगा ना। आपको जवाब दे देता हूं। या तो बैंक उस कर्जे को भूल जाए, या किसान उसको चुका दे, या आप उसको चुका दें। तीनों में से एक ही बात हो सकती है ना। इसी की बात अपन करते हैं। बैंक ऐसा नहीं है कि बैंक सेटलमेंट किसानों से नहीं करते, बैंकों ने पूर्व में भी किया, एसबीआई बैंक ने किया। हमने उसका उदाहरण देकर के केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा, जैसे एसबीआई ने किया है, ऐसे अन्य कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं उससे सेटलमेंट कराए राज्य सरकार का, पैसा भुगतेगी राज्य सरकार, केंद्र को नहीं देना। क्योंकि हमें पता है हमारी सरकार जब थी यूपीए की तो हमने तो 72,000 करोड़ भी दिया, लेकिन ये नहीं कर सकते। ये फेडरल क्यों बोला? किसने झूठ बोला? आप बोले हम अरे हमने तो 21 लाख किसानों को किया, तुमने सारे 21 किसानों का किया, माफ हो जाएगा। किसानों को राहत आपने दी। कर्जा माफ नहीं किया। अरे 2 किसानों को राहत दी जिस सरकार ने, आत्महत्या कर रहे हैं किसान, राहत का और क्या? राहत दे सकते हो तो आप हमारी सरकार है और तो और आप उसके बाद ऐसी बातें कर रहे हैं। राजस्थान के किसानों का वोट दिया है, सरकार बनेगा, 25 सांसद चुन के दिया है और 25 नाच करेगा, भ्रष्टाचार का मंत्रियों का मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा आपको। अगर कोरोना काल में मित्तल साहब, आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? मित्तल साहब, एसपी मित्तल साहब। हाँ दे रही है। मित्तल साहब, हमारे सिस्टम का, हमारे यूँ समझिए कि जो टेक्निक के मोर्चे पर हम बहुत आगे बढ़ गए, उसका, हमारे प्रोसीजर का, इन सब का क्या फ़ायदा? आज अगर हम ये तय नहीं कर सकते कि कोई कानून विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के पास गया था या नहीं गया था, उसमें फिर ये कैटेगराइजेशन होने का विवाद हो जाए कि सीपीसी वाला गया था, रोड़ा गया था, ये गया था, वो गया था। अगर हम इसको भी क्लियर नहीं कर सकते, इस पर भी हमको आपस में लड़ना पड़ता है, गया था नहीं गया था, तो इसको क्या कर सकते हैं मित्तल साहब? जो भी अभी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने जो बात कही कि विधानसभा की तारीख बताई कि ये कानून वहां राजभवन में गया था, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कानून गया था तब उसके साथ में 3 कृषि कानून जो उस वक्त वजूद में थे भारत सरकार की ओर के, तो ये उनके साथ में नत्थी होके गया था। ये कोई अलग से कानून नहीं गया था। उनके 3 बिल वो थे और 1 बिल ये था, ये चौथा बिल था जिसको लेके भेजा गया। अब चूंकि वो 3 कृषि कानून से जुड़े हुए थे और उसके बाद में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, तो ऐसी स्थिति में जो राजस्थान विधानसभा से जो बिल गए उनका कितना प्रासंगिकता रहती है, ये अभी देखने की बात है। और जिस तरीके से राज्यपाल के यहाँ से बात आया कि ये सीपीसी में जो संशोधन की बात है उसमें विधिक राय ली जाएगी, ये मामला पूरे मतलब राजस्थान का नहीं होगा। यदि सीपीसी में बदलाव होगा, यानी ये कि जिस किसान ने अपनी जमीन बैंक में गिरवी रखकर लोन लिया है, उसका लोन यदि माफ हो जाए, उसको लेके संशोधन हो जाए, उसके लिए कोई कानून बन जाए, तो ये तो पूरे देश में लागू होगा। ऐसी स्थिति के अंदर तो फिर बैंकों का क्या होगा? यदि कोई किसान लोन ले लेगा तो जो जमीन उसने गिरवी रखी वो कभी उसकी क्या नाम से नीलाम होगी ही नहीं। और जो स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि हमने ये जो इस कानून को वहां भेज दिया, मैं इनसे एक छोटा सा मेरा सवाल है कि जब आपने ये बिल, चलो मान लिया एक बार कि आपने ये बिल वहां राजभवन में भेज दिया, तो उसके बाद नीलामी नहीं होनी चाहिए थी। आपने उस टाइम एसडीएम को, कलेक्टर्स को इस बात के आदेश क्यों नहीं दिए कि हमने राज्यपाल को बिल भेज रखा है, इसलिए राजस्थान में कोई नीलामी नहीं? हमने देखा कि हजारों की तादाद में क्या नाम से जो एसडीएम है, उन्होंने कॉमर्शियल बैंकों को ये आदेश दिए कि वो नीलामी कर लें। तो एसडीएम और कलेक्टर किसके अंडर में आते हैं? राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। राज्य सरकार उस वक्त इसका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है मित्तल साहब, सवाल ये है कि हर बिल की अपनी अपनी अलग अलग एंटिटी होती है ना। उन 3 के साथ गया था तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये विधानसभा के द्वारा प्रस्तावित एक संशोधन नहीं था। महामहिम राज्यपाल के विवेक पर या उनके द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं है, वहाँ भी विधिक राय ली जा रही है। लेकिन बिल तो सारे अलग अलग थे ना, या संशोधन भी अपने आप एक अलग बिल के तौर पर गया था वहाँ मित्तल साहब? नहीं, फिर सरकार को इसमें यह भी बताना चाहिए कि आखिर में इस बिल को भेजने के बाद में सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई। आज 2 साल बाद में राजभवन ये कह रहा है कि हम इसमें विधिक राय ले रहे हैं, तो फिर सरकार ने 2 साल तक क्या किया? सरकार ने कोई स्मरण पत्र भेजा या मुख्यमंत्री जी जाके मिलके आए? हम देखते हैं कि राजभवन के और मुख्यमंत्री जी के बहुत अच्छे सौहार्द संबंध है, उनकी किताब का विमोचन वो करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या कभी मुख्यमंत्री महोदय ने कभी इस बात में राज्यपाल से बात की कि इतना महत्वपूर्ण बिल आपके अटका पड़ा है? ठीक है, इसके साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं, राजभवन की तरफ से जो बात आई है उसमें भी कहा गया स्वर्णिम जी कि इस बिल की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा पत्र आप, ये बिल भी जाएगा केंद्र सरकार के पास, सीधा पत्र आप केंद्र सरकार को भेजकर भी सुझा सकते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। स्वर्णिम जी
देखिए, केंद्र सरकार अगर अमेंडमेंट करती है तो वो केंद्र सरकार का अमेंडमेंट होता है, पूरे कानून में होता है। ये स्टेट अमेंडमेंट होता है, राज्यों का अमेंडमेंट करने का अधिकार है, कॉन्क्यूरेंट बिल है। और इसमें जो है कानून में संशोधन ऐसा नहीं कि पहली बार किया या पहली बार कोई स्टेट कर रहा है, ये हो चुका है और ये करते रहे। हम अपने स्टेट के अनुसार इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, स्टेट अमेंडमेंट कहलाते हैं। और उसके लिए राज्यपाल महोदय को ये भेजा जाता है, राज्यपाल महोदय को सेंट के लिए आगे भेजना है इसमें, या राज्यपाल महोदय को अगर कोई आक्षेपित करके वापस लौटाना है तो वो वापस ठीक किया जा सकता है। तो ये एक लाइन का इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव जो है राजस्थान ने भेजा, अपने अपने भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण, जो परिस्थितियों के कारण जो है सब स्टेट्स अमेंडमेंट करते हैं। राजस्थान सरकार ने भी किया और राजस्थान सरकार ने भेजा है, लेकिन इसको आगे क्यों नहीं भेजा गया और क्यों आज इस तरह की ये बात आई, ये समझ से परे। हो सकता है कोई अधिकारी जो है वो संज्ञान में नहीं ला पाए होंगे राज्यपाल महोदय के और इस तरह का बयान जारी हुआ, लेकिन ये बिल जरूरी है, किसानों के लिए जरूरी है। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि ये कृषकों के हित में नहीं है। ठीक। स्वर्णिम जी, मनीष जी, जो संपूर्ण कर्ज माफी की घंटी अपने गले में कांग्रेस ने बांधी, ऐसी घंटियां सारी पार्टियों ने हर चुनाव में बड़ी बड़ी बांधी अपने गले में। एक उस बात को पकड़कर बैठ जाएं, या फिर किसानों के लिए रास्ता अगर कोई निकाला जा सकता है जिसमें केंद्र की भी भूमिका हो सकती है, उस पर बात करें। नहीं, दोनों बातें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से कोई मुकर नहीं सकता। जब 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ करती है वसुंधरा सरकार तो करती है, यही कहा था। ये 2 लाख रुपए तक का करती है तो करती है। इन्होंने कहा कोऑपरेटिव में और नेशनल बैंक, नेशनलाइज बैंक्स में बंटवारा करके सुविधा का रास्ता निकाल लो, ये बेईमानी है। ठीक। भूराराम जी आपको आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ, सुनाई दे रही है। हाँ, आम आदमी के जहन में ये बात आती होगी, किसान को चूंकि अन्नदाता कहकर एक अलग ही पवित्र दर्जा उसको दिया गया है, इसलिए ये सारी बातें वैसे माफ़ हो जाती हैं। नहीं तो सवाल ये भी उठते हैं कि सिर्फ किसान का ही कर्जा क्यों माफ़ हो? किसान से भी ज़्यादा तंग हाली में जी रहे बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 जून की रोटी के लिए 10 तरह के कर्ज लेते हैं, वो तो माफ़ नहीं होते। खैर, उस सवाल को हम अलग रखें। लेकिन किसानों का कर्जा पहली बार माफ़ नहीं हुआ, इससे पहले की सरकारों में हुआ, उससे पहले की सरकारों में भी हुआ है, कई बार हुआ है, आगे भी होगा। तो फिर क्या प्रक्रिया, इन सारी प्रक्रियाओं का, इन सारी बातों का मोल क्या रह जाता है? बैंक कर्जा दें ही क्यों किसानों को, अगर उनको आगे जाकर माफ़ करना है या उनका पैसा डूब जाना है? देखिए जेपी साहब, कर्जे के भरोसे खेती कब तक होती रहेगी? मेरा मतलब ये है बुराराम जी। हाँ, ऐसा है कि जो रोडा एक्ट लाया था, मैं उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ। 1974 में रोडा एक्ट आया था और डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए 1976 के अंदर अलग से उसके रूल्स बने थे। इसकी पृष्ठभूमि यही है कि आपको मालूम होगा कि 70 के अंदर फ्लड रिवोल्यूशन आया था, पिकोतर बोतरे के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, खेती का मैकेनाइजेशन हुआ था, तो अनाज की जरूरत थी, तो था कि भाई किसानों को बैंक, नेशनलाइज बैंक भी लोन दे। तो ये था कि रिकवरी कैसे होगी, इसी के लिए ये रोडा एक्ट लाए और उसके बाद के रूल्स आए। तो उसी के तहत में कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम को अधिकृत किया गया कि भाई रिकवरी होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो अभी बहस का मुद्दा है वो ये है कि भाई किसानों के लोन की रिकवरी, सरकार कहती है कि हमने राज्यपाल महोदय को भेज दिया, राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि हमारे पास तो सीपीसी में कोई अमेंडमेंट का कागज आया था। मुख्य बात यह है कि सरकारें चाहे कोई हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, केंद्र की हो, राज्यों की हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां किसानों को वादा करती है कि हमारी सरकार बनते ही हम आपका संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, तो जब आपने वादा किया है तो आपको कर्जा माफ करना चाहिए। उसका तरीका यही है कि राज्य सरकारों ने अगर वादा किया है तो राज्य सरकार पूरा का पूरा लोन बैंकों को दे दे। केंद्र सरकार ने अगर मान लो वादा किया है तो पूरा का पूरा जो है केंद्र सरकार जो है वो लोन बैंकों को दे दे, तो बैंकों को तकलीफ नहीं होगी। बाकी तो बैंकें भी कैसे सर्वाइव करेगी? बुराराम जी, मेरा सवाल तो इससे आगे था। नहीं करे राज्य सरकार, अब अगले चुनाव में राज्य सरकार भी वादा नहीं करे, केंद्र सरकार भी वादा नहीं करे, तब किसान कहाँ जाएंगे? तब किसानों के कर्जे का क्या होगा? देखिए, मतलब जो किसानों के कर्जे की तो आवश्यकता रहेगी। सरकार अगर मान लो वादा नहीं करेगी तो किसान उम्मीद ही नहीं करेगा, अपनी कार्य योजना उसी हिसाब से बनाएगा कि मुझे टाइमली इसका पेमेंट करना है। तो कोई जब उम्मीद ही नहीं होगी तो किसान सोचेगा भी नहीं और इस तरह की परिस्थितियां पैदा ही नहीं होगी जो आज पैदा हुई हमारे सामने, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। इसलिए किसान वेट करता रहा कि शायद मेरा लोन जो है माफ हो जाएगा। अब फिर आपके 5 एकड़ की बात कर रहे हैं तो 5 एकड़ का मतलब 12 बीघा। क्या राजस्थान के अंदर ऐसे ही किसान है सिर्फ जो 12 बीघा वाला ही लोन लेते हैं, उससे अधिक वाले लोन नहीं लेते हैं क्या? तो ये तो सिर्फ आई एक तरह से विंडो ड्रेसिंग टाइप चीज है और किसान को विशेष राहत देने वाली बात मुझे इसमें नजर नहीं आ रही। ठीक है बुराराम जी, इसका मतलब यह हुआ
कि सिर्फ एक सिरे पर ही सारी गलतियां नहीं है, एक सिरे पर ही काम करने की गुंजाइश नहीं है, दूसरे सिरे पर भी काम करने की, अपने आप को तैयार करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।